अमरीकी सदर का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, फेक न्यूज़ के बरक्स ईरान से बातचीत जारी है। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा रहा हूँ। वो ये इकदाम ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर जारहत जारी। कुम में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 6 अफराद शहीद हो गए। तेहरान, तबरेज़ और दीगर मकामात पर भी हमले किए गए। इसराइल का ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रज़ा को शहीद करने का दावा। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 83वीं लहर। अमरीकी अड्डों और इसराइल पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और मल्टी वॉरहेड हथियारों से हमला किया गया। इसराइली शहर अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने हाइफा में बहरी और ईंधन की तनसीबात पर हमला किया। क्लस्टर मिसाइल से तल अवीव के कई इलाकों में नुकसान। मकबूजा इलाकों में ड्रोन से इसराइली हुकूमत के मुताद्दिद हसास मकामात को निशाना बनाया गया। हर चीज़ तबाह हो गई है, मगर कोई भी मुल्क इजराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं। हिजबुल्लाह के हाथों तबाहकारियों का जिक्र करते हुए इजरायली मेयर ज़ारो कतार रो पड़ा। कहा, हिजबुल्लाह जीत गए। गुस्से में भरे इजरायली मेयर ने हकीकत जाहिर कर दी। मेयर का मगरबी ममालिक को पैगाम। कहा, तस्लीम करो कि तुम इस सूरत हाल से निमट नहीं सकते। इसराइल का एक शहर सफ़ा हस्ती से मिट चुका है, जबकि शमूना के मेयर ने भी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि शहर तेज़ी से खाली हो रहा है। उनके मुताबिक 2/3 शहरी अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मज़ीद लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। बदलते आलमी मंजरनामे में महफूज और मजबूत पाकिस्तान सरमायाकारी और आलमी तिजारत के लिए पुरकशिश मंजिल। नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर्स के साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तिजारती हब बन गया। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। दी पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 दिनों में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, जो पूरे साल के बराबर है। कराची पोर्ट पर साल 2025 में तकरीबन 8300 कंटेनर्स लगे, जबकि सिर्फ 24 दिनों में 8313 कंटेनर्स के बराबर माल पहुंचा। जीएसपी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की शहरत है। जीएसपी प्लस से मुतालिक प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत को चाहिए जीएसपी प्लस की हिफाजत करे। पाकिस्तान है तो हम हैं। कोई भी मुहब्बे वतन स्टेटस की मुखालफत नहीं कर सकता। मुल्की सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। यकीन है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुआशी जंग जीतेंगे। और तालिबान और फितना खारिज के गठजोड़ का एक और सबूत सामने आ गया। कलदम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद की काबुल में मौजूदगी का इंकशाफ। अफगान तालिबान ने नूर वली महसूद को काबुल में डिप्लोमेटिक इनक्लेव मुंतकिल कर दिया। नूर वली महसूद काबुल के ग्रीन जोन में कसीरुल मंजिला इमारत में रहता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इमारत में मौजूद दीगर लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में नया कानून मुतारिफ। हर मैच से कबल कप्तान मैच रेफरी को 2 अलग अलग प्लेइंग 11 जमा करवा सकेगा। हर शीट में फाइनल 11 के अलावा 4 मुतबादिल खिलाड़ियों के नाम देना लाजमी होंगे। 2 टीमें जमा कराने की सूरत में टॉस के बाद हर कप्तान एक प्लेइंग 11 का इंतखाब करेगा। हतमी प्लेइंग 11 जमा होने के बाद उसमें तब्दीली नहीं हो सकेगी।
दानियाल चिश्ती को ई स्पोर्ट्स नेशन कप के लिए पाकिस्तान का ऑफिशियल टीम मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। उन्हें मुख्तलिफ गेम्स में कौमी टैलेंट और कोचेस के इंतखाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आलमी इवेंट को ई स्पोर्ट्स की दुनिया का ओलंपिक्स करार दिया जा रहा है। ई स्पोर्ट्स नेशंस कप का इनेकाद 2 से 29 नवंबर को रियाद में होगा। आलमी सतह पर ई स्पोर्ट्स में कौमी टीमों का मुनज़्ज़म निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। पहली मर्तबा खिलाड़ी क्लब्स के बजाय अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। ज़ुख़्तर-ए वतन सरवत फातिमा ने आलमी फोरम पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मलेशिया में बैडमिंटन के मैदान में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल करके नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बलूचिस्तान की बेटी सरवत फातिमा ने गोल्ड मेडल्स हासिल करके साबित कर दिया है कि बुलंद हौसले हों तो मंजिल खुद कदम चूमती है। आलमी गोल्ड मेडल्स का कहना है कि सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उनकी अनथक मेहनत, लगन और खेल से सच्ची मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। अमेरिका की ईरानी फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी। व्हाइट हाउस के वर्ल्ड कप टास्क फोर्स के सरबराह एंड्रियो चियोलियानी का कहना है कि जारी कशीदगी के बावजूद तवक्को है कि ईरानी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में ईरानी टीम की सिक्योरिटी खदशात पर इजहार कर चुके हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी स्पोर्ट्स टीमों को मुखालिफ ममालिक में होने वाले मुकाबलों में शिरकत से रोक दिया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बड़ा फैसला। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स के ख़वातीन मुकाबलों के लिए जेंडर टेस्ट लाजमी करार। IOC के मुताबिक ओलंपिक्स में ख़वातीन की कैटेगरी में सिर्फ बायोलॉजिकल ख़वातीन को शिरकत का हक़ होगा। एक बार होने वाला टेस्ट पूरी ज़िंदगी के लिए मौसर होगा। SRY जीन मज़बूत आने वाले एथलेटिक्स मर्द मिक्स्ड या ओपन कैटेगरी में हिस्सा ले सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।